नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी। तुलसी में बांध देना ही है एक चीज, पल भर में चमक जाएगी किस्मत। करोड़पति भी होंगे करोड़पति के, दुख होंगे दूर, सुख पास आएंगे, वर्षों की गरीबी भी हो जाएगी दूर। बस एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना ही है एक गुप्त चीज। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी असीम कृपा आप पर बरसाएंगे, सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। तो तुलसी तो हर घर में होती है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तुलसी में बांध दे एक चीज। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कृपा उसके घर पर बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा होना गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्वक बताया गया है। धर्म में वो घर क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। पुराण के अनुसार तुलसी के दर्शन करने से बड़े से बड़ा काम होने लगता है, हर दुखों का नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता खाता है, उसका कई हजार गुना सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, हरा भरा रहता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार सभी घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो घर की सुख शांति के लिए उनको लाल चुनरी चढ़ाएं। लोग जाने अनजाने में कई सारी गलती कर देते हैं, तो घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, के कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। याद रखें, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी उड़ा कर रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ही इस बात को जानते हैं, लोग ऐसी गलती करते हैं। माता तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और वह फट जाती है। एकादशी के दिन अन्य किसी दिवस पर तुलसी की चुनरी को बदल देते हैं। माता तुलसी की चुनरी त्योहार पर बदलनी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा साफ चुनरी पहनानी चाहिए। चुनरी के माँ तुलसी अच्छी नहीं लगती है, माता नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। में कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी का विवाह कराते हैं, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते और होती है स्वर्ग की प्राप्ति। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो माता चुनरी को आप जो छोटी चुनरी भी माता तुलसी को चढ़ा सकते हैं। में तुलसी बिना चुनरी के रहती है तो उस घर की माता तुलसी नाराज हो जाती है और उनको फल का प्राप्त नहीं करती है। तो तुलसी माँ के पास यह चीज ना रखे, माता तुलसी हो जाती है क्रोधित। को आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ तुलसी। तो के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, कोई भी हो वह साफ होना चाहिए। से लोग बाथरूम में से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं, तो नहाने धोने के बाद अच्छे से हाथ को साफ करें और शुद्ध जल तुलसी में डाल दें। गंदे आचरण से तुलसी में जल डालता है, बाथरूम का पानी गलती से भी तुलसी में न डालना चाहिए। बर्तन से आप तुलसी से पानी लगा रहे हैं, उस बर्तन को आप अच्छी तरह से साफ कर लें, बर्तन झूठा न हो और अच्छी तरह से साफ करके ही तुलसी में पानी डालें। ऐसा नहीं करते हैं तो माता तुलसी नाराज हो जाती है, तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पी रहे हैं उसी को आप तुलसी में डालें। तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के अंदर कभी भी सादा जल नहीं डालना चाहिए। में आप चीनी या थोड़ा सा मिश्री, हो सके तो फूल और गंगाजल भी डाल सकते हैं। पानी की गुणवत्ता कई अधिक गुना बढ़ जाती है। थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध मिलाकर तुलसी में अर्पित करें, आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। तुलसी में दूध डालने से बहुत शुभ माना गया है, आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में जल के साथ गाय का कच्चा दूध मिलाने से तुलसी माता को अर्पित करते हैं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में खुशहाली आती है, हरी भरी हो जाती है। मानसिक धर्म में आपको तुलसी को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, आप भूल कर भी न डालें। ऐसा करते हैं तो आपकी तुलसी सूख सकती है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने घर में तुलसी लगाते हैं तो मिट्टी गंदी ना हो, साफ मिट्टी में तुलसी को लगाना चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर को भी हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। मिट्टी
अंदर नहीं रखनी चाहिए, में हमें शालिग्राम ही रखना चाहिए। घर में माता लक्ष्मी भी खींची चली आती हैं, तो हमें घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। सूखी हुई तुलसी को घर में नहीं लगाना चाहिए, इसे मिट्टी में गाड़ दें या फिर इसे बहते हुए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सूखी तुलसी को हवन में इस्तेमाल करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को मृत व्यक्ति के अंदर चिता में जला सकते हैं। व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता है। तो तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और भंग तुलसी। तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और भंग तुलसी। तो शास्त्रों के अनुसार घर में 2 तुलसी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक तो श्याम तुलसी और दूसरी राम तुलसी। तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा घर में किसी भी प्रकार की तुलसी को लगाना शुभ नहीं माना जाता। अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है, जो कि शुभ मंगलकारी माना जाता है। से आप किसी भी तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करा सकते हैं। कोई व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उस व्यक्ति को अंतकाल तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। रुतबा, पैसा, धन दौलत और ऐश्वर्य कुछ प्राप्त हो जाता है। इन सच्चे दिल से तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। सामग्री के साथ तुलसी का और शालिग्राम का विवाह कराना शुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी की सूखी माला दोस्तों को पहनाते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। नजर दोष, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। माता का आशीर्वाद बना रहता है, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। आप तुलसी की माला अपने गर्दन में पहनते हैं तो अपने मन में गंदे आचरण न लेकर आए, मदिरा का त्याग कर दें। ऐसे में हम यह जानते हैं कि तुलसी से मिलने वाले चमत्कारी फायदे कौन कौन से होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। तुलसी की चाय पीने से या फिर एक तुलसी का पत्ता खाने से कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, जो घर में शक्तियों को बढ़ाता है। ऐसे में माता तुलसी का आशीर्वाद पाने के लिए तुलसी का पौधा जरूरी होना चाहिए। इसकी चमक के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इस्तेमाल करते ही कील मुहासे सब खत्म हो जाते हैं और कभी नहीं होते हैं। चेहरा चमकने लगता है। तुलसी में एंटी गुण पाए जाते हैं। तो जो लोग प्रतिदिन तुलसी माता को प्रणाम करता है, दर्शन करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसको कामयाब बनाता है। आपको कहीं पर चोट लग गई है, तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाने से बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, आपको कभी भी पकने नहीं देता है। तो शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति पर तुलसी माता मेहरबान हो जाए, रंग से राजा बना देती है। लक्ष्मी की जो व्यक्ति सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता है, उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है। आपको हल्का सा सर्दी और जुकाम है तो तुलसी, मिश्री, लौंग और काली मिर्च, तुलसी के पत्ते को अच्छी तरह से उबालकर और इन सब का काढ़ा बनकर पीने से तुरंत के तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। तुलसी की प्रतिदिन पूजा पाठ करने से और शाम को तेल का दीपक जलाने से दिल की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपका कारोबार अच्छा नहीं चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन तुलसी में गाय का कच्चा दूध चढ़ाना है। की परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। पर तुलसी में नियमित रूप से दीपक जलता है, वहाँ पर कभी भी भूत प्रेत का छाया नहीं होता, नजर दोष भी नहीं होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। तो अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है, घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ऐसे में आपको करना क्या होगा, आप तुरंत के तुरंत तुलसी का पौधा घर में ले आए, नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करें और खुद देखें तुलसी माता का चमत्कार। अपना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके पास भगवान के लिए कुछ
शिव की पूजा में कभी भी तुलसी का दल न रखें। बनी रहेगी सुख समृद्धि। जेठनी एकादशी पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से साक्षात जीवन में धन वैभव बना रहता है। साथ ही इस उपाय से करने से शादी विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं, पूर्ण होगी मनोकामना। जेठनी एकादशी पर प्रबोधनी एकादशी के दिन एक पीले धागे में 108 गांठ बांधकर तुलसी जी को अर्पित कर दें। इस दौरान तुलसी माता से अपने दुख दर्द समाप्त की प्रार्थना करें। साथ ही इस दिन तुलसी पर लाल कलावा भी जरूर बांधें। ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अर्पित करें यह चीज। आप जेठनी एकादशी पर तुलसी में कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जल्द बनेंगे विवाह योग। तुलसी जी भगवान विष्णु के प्रिय माने गई हैं, इसलिए उनका कोई भी भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में जेठ एकादशी पर प्रभु हरि को 11 तुलसी दल अर्पित करें। इससे साधक के विवाह के योग जल्द ही बनते हैं।